नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद आकर्ष चैनल पर। आज की तारीख है 16 अगस्त 2025 और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नया भारत। भारत गर्व के साथ इस साल अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार तिरंगा फहराया है और 16 बार इंदिरा गांधी 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहरा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 का पीएम मोदी का भाषण कितनी देर तक चला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 103 मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से सबसे लंबा भाषण देने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने साल 2015 में 88 मिनट का लंबा भाषण दिया था। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 72 मिनट वाला रिकॉर्ड तोड़ा था। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी ने कई बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा। अब अगर सबसे छोटे भाषण की बात करें तो ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम दर्ज है। दोनों ने ही 14 मिनट का भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को लाल किले से पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारतीय रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य 3.5 करोड़ युवाओं को सरकार की ओर से जॉब्स के मौके मुहैया करवाने हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स किस समय तक लागू किए जाने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिवाली 2025 तक। सरकार आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रख जीएसटी में बड़े बदलाव करने जा रही है। सरकार ने इस बारे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गोम को जीएसटी सिस्टम में रिफॉर्म्स और रेट्स में बदलाव के प्रस्ताव भेजे हैं। सरकार जीएस बड़ी ई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाना चाहती है। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का प्लान है। अगला क्वेश्चन है, किस नई रक्षा पहल की घोषणा 15 अगस्त 2025 को की गई जो आयरन डोम जैसी प्रणाली होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन चक्र मिशन। सुदर्शन चक्र की खासियत थी कि यह सटीक निशाना साधने के बाद खुद लौट आता था। इसी तरह भारत का ये डिफेंस सिस्टम भी न सिर्फ हमले को रोकने में सक्षम होगा बल्कि दुश्मन पर कई गुना ताकत से पलटवार करेगा। 2035 तक देश के सभी अहम सैन्य और असैन्य प्रतिष्ठानों जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन और आस्था के केंद्रों को एक हाई तकनीकी सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य सीमाओं के साथ साथ नागरिक इलाकों को भी ड्रोन, मिसाइल और अन्य आधुनिक खतरों से सुरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म टास्क फोर्स किस उद्देश्य से बनाने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार में सुगमता और नियमों में सहजता। पीएम ने घोषणा की कि सरकार अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगी जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार करना है। सरकार पहले ही 40,000 से ज्यादा अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त कर चुकी है और 1,500 पुराने कानूनों को निरस्त कर चुकी है। अकेले संसद के हालिया सत्र में ही 280 से ज्यादा प्रावधानों को हटाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में कब तक उपलब्ध हो जाएंगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2025 के अंत तक। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मिशन मोड पर काम कर रहा है। उन्होंने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही स्थापित हो चुकी हैं और 4 नई यूनिट को हरी झंडी मिल गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 4,594 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें ओडिशा में 2 जबकि पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक प्लांट स्थापित होंगे। इसके साथ ही सरकार अब कुल 10 चिप संबंधित फैक्ट्रियों यानी फैब्रिकेशन से लेकर असेंबली तक को वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा किस क्षेत्र में 10 गुना विस्तार की घोषणा की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता। पीएम ने कहा कि 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम जारी है और आने वाले समय में देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना तक बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने बताया कि इस सेक्टर में अब निजी क्षेत्र के लिए भी रास्ते खोल दिए गए हैं।
आज के करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, साल 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की आधिकारिक बोली को किसने मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़े ऐलान में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने औपचारिक रूप से 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दे दी है। यह फैसला नई दिल्ली में हुई एक विशेष आम बैठक (स्पेशल जनरल मीटिंग) में लिया गया है। अगर भारत सफल होता है तो यह आयोजन 2010 के बाद ठीक 2 दशक बाद फिर भारतीय धरती पर लौटेगा। अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी और GTU के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और फिनटेक शिक्षा एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना। भारत की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक वित्तीय रुझानों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) ने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (GTU) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गिफ्ट सिटी के प्रबंध निदेशक और समूह CEO संजय कौल हैं और GTU की कुलपति राजुल के गज्जर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।